नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपको जो मेथड क्या पढ़नी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में अपन प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। और इसका बेटा एक क्वेश्चन एमपी बोर्ड वालों को 101% 4 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। और सीबीएसई वाले के बच्चों को भी आता है। पहले आप ये बेसिक पढ़ लोगे ना, उसके बाद बेटा आपको याद रखना है तो किसी तरह की कठिन से कठिन इक्वेशन भी आपको सॉल्व करने को देगा तो आप इजी इसको बना लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको मैं कुछ बेसिक पहले पढ़ाता हूँ, याद रखना ठीक है। बेसिक ये बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना, दो इक्वेशन देंगे आपको, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन दे दी मैंने, ये 2x प्लस वाई बराबर 1, 4x प्लस 2y इक्वल 3, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम ये याद रखना है, नंबर 1 पे आपको ये याद रखना है, आपको इसमें आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसमें आप y की भी निकाल सकते हो, ठीक है। पहली चीज क्या माइंड में रखना, इसमें से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप y की भी निकाल सकते हो, ये याद रखना। सेकंड याद रखना है, आपको x y की तो वैल्यू निकालना, लेकिन आपको x और y की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके साथ में कोई भी आपका नंबर ना हो। जैसे ये लिखा मैंने 2x और ये लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप किसकी वैल्यू निकालोगे, y की निकालोगे, ठीक है। और अगर मैंने लिखा x और इधर लिख दिया 2y, तो इस कंडीशन में किसकी निकालोगे, x की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नंबर x और y की वैल्यू निकालना है जिसके साथ में आपका कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ये माइंड में रखना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको x और y का ऐसा मान निकालना है जिसमें आपका प्लस का साइन लगा हो। किसका साइन लगा हो, प्लस का। ये आपको दिमाग में रखना है, x और y का ऐसा मान निकालना है जिसके आगे क्या लगा हो, प्लस लगा हो, ठीक है। तो पहले तरीका याद रखना। फर्स्ट नंबर पे क्या याद रखना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप x और y दोनों का मान निकाल सकते हो। उसके बाद x और y का मान तो निकालना है, लेकिन अपन को x और y की ऐसी वैल्यू निकालना जिसके साथ में कोई भी डिजिट ना हो। ये लिखा 2x, इधर लिखा y, तो इस कंडीशन में किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, y की। फिर उसके बाद लिखा इधर x, इधर लिखा 2y, तो इस कंडीशन में किसकी निकालूंगा, x की। फिर उसके बाद आपको x और y में किसकी वैल्यू निकालना जिसमें प्लस का साइन लगा हो। और 99% आपको किसकी वैल्यू निकालना है, y की। ये आपको माइंड में विशेष तौर पे याद रखना है। तो पहले नंबर तो आपको यही पहचान में आना चाहिए। अब जैसे क्या हुआ, मैंने आपको ये इक्वेशन दी है, ये ना आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। अभी जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी है, क्या है, 2x प्लस वाई बराबर कितना लिखा, 1। फिर लिखा 4x प्लस 2y बराबर 3 लिखा। तो अब आपको मैंने पूछा इसमें से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, हम निकालेंगे इसमें y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे। अब किसी ने पूछा y की क्यों निकालोगे, तो आपको ये बताना है क्योंकि y के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। इसमें हम x की नहीं निकाल सकते, x साथ में क्या है 2, तो इसलिए x की भी नहीं निकलेगी। इसमें से किसकी, x की नहीं निकले क्योंकि 4 साथ में, y के साथ में 2 है, तो इसलिए इसमें नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम निकालेंगे x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू, ठीक है। नंबर 1 से किसकी निकालेंगे अपन, y की। अब x वाला भी देख लीजिए, ये लिखा मैंने 2x प्लस 2y इक्वल 9। फिर लिखा x प्लस 3y इक्वल लिखा 10, ठीक है। अब मैंने पूछा बेटा अब बताइए कि इस इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकालोगे। तो आपको क्या देखना है कि जिसके साथ कोई नंबर ना, तो किसके साथ नहीं है, इस x का। तो हम इसमें ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगी, ये हमारे पास सेकंड हो जाएगी। तो इसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की निकालेंगे। तो पहले चीज तो आपको ये बेसिक आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। ये आपको दिया है पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये लिखा हुआ आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 14, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास कौन सी बेटा, 1। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये हो गई x प्लस वाई बराबर कितना, 14 लिखा है। सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आपको याद रखना है इसमें अपन को कौन सी इक्वेशन सॉल्व करना भैया, ये आपको दिमाग में रखना है। इसमें तो देखो x भी अपने पास कोई नंबर नहीं, y के तो इसमें किसी की भी निकाल दो, पर क्या बताया 99% अपन किसकी निकालेंगे, y की निकालेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें ये इक्वेशन 1 और 2 हो गई।
अब अपन किसको सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या आपके पास, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 14। ठीक है, इसमें किसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, y के निकालते, तो क्या करते हैं बेटा, y वाला टर्म जो रहेगा अपनी प्लेस पे रहेगा। ठीक है, 14 भी अपनी प्लेस पे रहेगा। अब आपको ये प्लस का x से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का x। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये इक्वेशन होगी हमारे पास कौन सी, थर्ड। अब इसके बाद याद रखना है आपको, ये हो गई इक्वेशन थर्ड बेटा। अब थर्ड के बाद क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन आपके पास कौन सी निकली है, थर्ड। अब जो थर्ड इक्वेशन जो निकली है, इस थर्ड इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो ये इक्वेशन वन है, इस वन से कौन सी निकली, थर्ड। तो अब इस थर्ड का वैल्यू जो रहेगी वो रखेंगे सेकंड में, जिससे आप इक्वेशन निकालते हो उसमें दोबारा पुट नहीं करना। अब इस सेकंड व थर्ड वाली इक्वेशन को दोबारा से वन में पुट नहीं करेंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। जिस इक्वेशन से आप इक्वेशन बनाओगे उसमें आपको नहीं रखना, अदर्स इक्वेशन में आपको इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो अब अपन क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, ये लिखेंगे समीकरण 3 का मान। ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण 3 का मान, ये लिखेंगे बेटा समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू इन y बराबर 14 माइनस एक्स, इक्वेशन किसमें रखेंगे, सेकेंड। आया सबको समझ में कि नहीं आया, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू इन y बराबर 14 माइनस एक्स, इक्वेशन 1 और 2 में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको, जो इक्वेशन आपके पास कौन सी है भैया, थर्ड वाली क्या है, y बराबर 14 माइनस एक्स, मतलब y की प्लेस पे अपन को ये रखना है। अब इक्वेशन सेकंड कौन सी है, x माइनस वाई बराबर 4 लिखा है, ये वाला x लिखेंगे, उसके बाद ये वाला माइनस, इस y की जगह पे क्या लिखेंगे, 14 माइनस एक्स इक्वल 4। ठीक है, अब ये x लिखा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का माइनस, तो पहले ये 14 का 14, ये 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस x का x इक्वल कितना हो जाएगा, 4। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फिर x और x कितना हो जाएगा बेटा, 2x माइनस 14 इक्वल कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद बेटा ये अपनी प्लेस पे रहेगा 2x। ठीक है, 2x अपनी प्लेस पे इक्वल ये वाला 4, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 14। ठीक है, आ रही है ना एक एक स्टेप समझ में। फिर उसके बाद ये आपके पास 2x हो जाएगा इक्वल, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर इनटू का डिवाइड में चला जाएगा, 18/2 कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 9, तो x इक्वल कितना हो गया, 9 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, ये 9 आ गई। ठीक है, ये आया सबको समझ में, ये 2x इक्वल 18 लिखा, फिर ये इंटू किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 2 9 से कितना हो जाता है, 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू
x इक्वल 9 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या थी, y बराबर x माइनस 4 थी, तो ये लिखा y बराबर x की वैल्यू 9 माइनस 4, तो y इक्वल इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो ये निकल गई आपकी y की वैल्यू। तो इस तरीके से अपन ने सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ आपका है, ये ऐसे याद रखना क्या है, s माइनस टी इक्वल कितना है 3, उसके बाद s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल कितना लिखा आपके पास 6। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, ये 1 और 2 हो गई। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 तो ठीक है, पर लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन है, इसको आपको थोड़ा जमाना पड़ेगा, सही फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 3 और 2 लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, 3 2 जा कितना होता है 6, 3 का इंटू 2 में करोगे तो कितना आएगा 6 आता है। एलसीएम अगर करेंगे तो 6 ही आएगा 2 और 3 का। तो आपको क्या करना है, इस 6 का सब में मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या होगा आपके पास 6 इंटू एस अपॉन 3 प्लस 6 इंटू टी अपॉन 2 इक्वल 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये तो मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या करेंगे, 2 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास 2s प्लस ये कितना हो जाएगा 3t इक्वल 6 6 जा 36। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपकी रियल इक्वेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी 1 कौन सी है, s माइनस टी इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 3, ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 1। अब याद रखना है, ये 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं किसके साथ खाली नंबर है। अब चेक किया, s के साथ में क्या है 2, t के साथ में क्या है 3, तो ये अपन सेकंड को सॉल्व नहीं करेंगे। इधर लिखा s माइनस टी इक्वल 3 लिखा है, तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन से अपन s की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाली से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, s की, जो कि हमारा इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, हमारी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या अपने पास, s माइनस टी इक्वल कितना 3, हम इसमें s की वैल्यू निकालते हैं, ये अपनी प्लेस पे रहेगा, s इक्वल ये वाला 3, ये प्लस का क्या हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस टी। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन हमारे पास थर्ड। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब क्या करेंगे बेटा, जो इक्वेशन आपके पास थर्ड है इसकी वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो क्या लिखोगे आप, s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू s इक्वल 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये इतना है सबको समझ में। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, आपके पास याद रखना है इक्वेशन 2 कौन सी है, 2s प्लस 3t इक्वल 36। आपको s इक्वल, ठीक है, s की वैल्यू जो रखिए आपको क्या रखना है, 3 प्लस टी रखना है, s की प्लेस पे आपको 3 प्लस टी रखना है। तो रख देते हैं, ये 2 कोई साइन है तो क्या होगा, इंटू लगा दिया। ठीक है, s की प्लेस पे क्या रखोगे, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल कितना हो जाएगा 36। 2 का इंटू इसमें करो, 2 3 जा 6 प्लस 2 का इसमें करोगे तो 2t हो जाएगा प्लस ये वाला 3t इक्वल कितना 36। फिर ये 6 अपनी प्लेस पे, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 5t
इक्वल 36, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे 5t क्या होगा, 5t अपनी प्लेस पे रहेगा इक्वल ये 36, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 6, फिर ये हो जाएगा 5t, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30, उसके बाद इंटू का किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो t इक्वल 30/5, तो ये कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 5 6 30, तो t इक्वल कितना आएगा आपके पास 6 आया। ठीक है, अब इस t की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन, t का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू t है ना, पुट द वैल्यू t इक्वल कितना निकला अपने पास 6 निकला है इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन आपके पास जो थर्ड थी, थर्ड इक्वेशन क्या है, s इक्वल 3 प्लस टी, तो ये s लिखा इक्वल ये वाला 3 प्लस टी की प्लेस पे क्या रखेंगे 6, तो s इक्वल कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और ये क्वेश्चन 1 से 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, अब याद रखना बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल कितना 3 लिखा है, फिर उसका 9x माइनस 3y इक्वल 9, तो ये सबसे पहला काम इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब चेक करते हैं किसकी वैल्यू निकालते, तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे अपन y की वैल्यू। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी में, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल कितना लिखा 3, अपने को निकालना y की वैल्यू, तो y अपनी जगह पे रहेगा, तो ये माइनस वाई इक्वल ये वाला 3। अब आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जितने भी क्वेश्चन करे थे उसके आगे प्लस लगाते, लेकिन इसके आगे माइनस लगाए तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा, फिर ये वाला 3, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट होता है उसके आगे अगर किसी की वैल्यू निकालते हैं उसके आगे अगर माइनस होता है तो वो नहीं लिया जाता, तो आपको इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपका क्या होगा y बराबर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यह क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस 3, फिर ये वाला माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3x, और करके अपन क्या लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे अपन 3x माइनस 3, इसको और करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है माइनस लगा है। ठीक है, तो इसको अपन ने पलटा दिया, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, y बराबर 3x माइनस 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू y इक्वल 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें पुट कर देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी इक्वेशन सेकेंड क्या थी। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी बेटा आपके पास, 9x माइनस 3y इक्वल 9 थी। ठीक है, यहाँ भी आपका y है, उस y की जगह पे आपको क्या पुट करना है, ये रखना है y की प्लेस पे। तो देखो ये 9x, ये माइनस यहाँ कोई साइन है तो इंटू ये 3 इंटू वाई की प्लेस पे 3x माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 9, ये 9x। अब क्या करना है, इस माइनस 9 का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस 9 का इंटू 3 में, तो माइनस का 3 3 जा 9x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस
3 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इक्वल कितना 9 हो जाएगा। अब x और x देखो ये दोनों, ये काय का है माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो फिर आपका बचा क्या 9 इक्वल 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको यहीं तक सॉल्व करना पड़ेगा, इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें याद रखना है ना तो इसमें x का मान मिल रहा है, ठीक है, ना तो इसमें अपने को y का मान मिल रहा है, किसी का मान नहीं मालूम। ठीक है, तो इसको आपको यहीं तक करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके छोड़ देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y इक्वल कितना है 0। ये होगा इक्वेशन अपने पास फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्या होगी, रूट में 3x माइनस रूट में 8y, ये होगा इक्वेशन सेकंड इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड। अब इस क्वेश्चन को आपको समझने से पहले ही समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसमें अपन क्या करना है, ऐसी वैल्यू लेना है जो उधर ट्रांसफर करने पे प्लस आना चाहिए। तो अपन एक समझाने के तौर पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ बेसिक से। जैसे मैंने इक्वेशन अगर फर्स्ट लेते हैं अपन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से अगर अपन थर्ड निकालते हैं तो ये 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0, इससे मैं y की निकालूंगा तो ये अपनी प्लस पे रहेगा। अब बेटा ये प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस रूट, ये हो जाएगा माइनस रूट 2x। तो लेकिन अपने को क्या है, इसमें आपको प्लस वाला नंबर, ऐसा इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन लेना है जिसको इक्वल के उस साइड भेजने पर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। लेकिन इसमें इस साइड भेज रहा हूं तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब अगर इसी इक्वेशन से अगर मैं, इक्वेशन मेरे पास है ये, अगर ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट थी, ये भी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने क्या करा, पहले इसमें x की वैल्यू y की निकालना चाहा तो माइनस आ रहा, नहीं निकल रहा। अब इसी से अब मैं क्या चाह रहा हूँ, x की निकालना चाह रहा हूँ। ये अपनी प्लेस पर रहेगा रूट 2x प्लस का ये माइनस का आएगा रूट 3y, फिर ये माइनस आया। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन जो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे इसको। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से क्या करते हैं, अपन निकालते हैं x की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट से तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, अब इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करते हैं इसको अपन। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण किससे करेंगे, सेकंड से करेंगे। समीकरण सेकंड क्या है, ये रूट में आपका 3x माइनस रूट में 8y इक्वल कितना 0। इसमें से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा बेटा, x की निकालते, ये अपनी प्लेस पे रहेगा रूट 3x इक्वल, ये माइनस का रूट 8x है तो क्या हो जाएगा प्लस का रूट 8y। उसके बाद ये इंटू किस में चला जाएगा, डिवाइड में, ये x की वैल्यू अपनी जगह पे x रूट 8y अपॉन में, ये इंटू किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपको याद रखना है इस तरीके से इसमें इक्वेशन कौन सी निकालेंगे अपन, थर्ड निकालेंगे। ये आया समझ में कि नहीं आया, इक्वेशन थर्ड कैसे निकाली। आपको इक्वेशन थर्ड जो रहेगी किससे निकालना, पहले से चेक करा तो माइनस आ रहे थे पहली वाले में x की y की, तो हमने सेकंड से निकाल लिया अपन ने x की वैल्यू, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ये आया आपके पास इक्वेशन थर्ड, क्या निकली, x बराबर रूट 8y अपॉन रूट 3। अब जो x का मान जो रहेगा, x बराबर का मान किस में रख देना है, मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू x इक्वल रूट 8y अपॉन रूट 3 इन इक्वेशन किस में पुट कर रहे हैं अपन, फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बेटा, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल क्या थी 0। तो x की प्लेस पे ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, रूट 8। ठीक है, क्या है, रूट 8, और ये हो जाएगी y अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस ये वाला हो जाएगा रूट 3 इक्वल कितना 0।
ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं इंटू, तो √2 का इंटू अपन करेंगे √8 में, तो रूट का कितना हो जाएगा 16, रूट का 16 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ रहा √3 और ये y प्लस √3 y इक्वल कितना 0। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये रूट का आपका जो 16 लिखा है ये किसका होता है 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का वर्ग होता है। तो आपके पास क्या आ गया 4y अपॉन रूट का 3 प्लस √3y इक्वल 0। अब ये डिवाइड का किस में ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसमें भी इंटू करेंगे और इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपके पास 4y प्लस √3 का इंटू √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y इक्वल 0। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y इक्वल 0। फिर इंटू का डिवाइड में, तो y इक्वल 0 अपॉन 7, तो आंसर कितना है 0। ठीक है। तो आपका जो वैल्यू जो रहेगी y इक्वल कितना आएगी 0 आएगी। y इक्वल कितना आ गया 0। अब किसका मान निकालते हैं अपन x। ठीक है। तो आपका जो आया है y बराबर 0, y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू y इक्वल 0 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है x इक्वल रूट में 8 y अपॉन में √3, तो x इक्वल ये वाला हो जाएगा आपके पास √8 अपॉन √3, यहाँ क्या होता है इंटू ये 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसका इंटू इसमें करेंगे, √8 का इंटू 0 में करेंगे 0 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0। तो इसलिए आपका जो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू भी कितनी है 0। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट का 6। ठीक है। अब इसको बता दे रहा हूं मैं 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल में लिखा माइनस का 2। उसके बाद अगली इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल में 13y6 लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहली इक्वेशन क्या आपके पास 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2। उसके बाद है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13y6 हो जाएगी। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इनको मैं सॉल्व करके आपको इक्वेशन बनाने बताता हूँ। सेम वही करेंगे, एलसीएम का आएगा 2 और 3 का आएगा 6, 2 3 जा कितना होता है 6 का इंटू कर दो सब में, 6 इंटू 3x अपॉन 2, 6 इंटू 5y अपॉन 3 इक्वल -2 इंटू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, इसका इंटू इसमें होगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x, फिर ये वाला माइनस ये हो जाएगा 2 5 जा 10y इक्वल इसका इंटू इसमें -12। तो ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। ऐसे ही इसमें भी 2 3 जा 6, तो क्या होगा 6 इंटू x अपॉन 3 प्लस 6 इंटू y अपॉन 2 इक्वल 6 इंटू 13 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2x प्लस 3y इक्वल ये आपका बेटा 6 यार, याद रखना कितना है 6, तो ये 13y6 है। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल, तो कितना है 13। ये हो गई इक्वेशन अपने पास कौन सी, सेकंड हो गई। आया सबको समझ में। सबसे पहला काम आपको यही रहेगा, इसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये सॉल्व करने में आपका क्या हो जाए इजी हो जाए। ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अपन क्या करते हैं, इक्वेशन जो 2 है इससे अपन क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन
फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या है 2x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 13। ठीक है, ये होगा 13। अपन निकालते हैं y की, तो ये रहा आपका 3y इक्वल ये 13, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, ये हो जाएगा -2x। फिर उसके बाद इंटू का डिवाइड में, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 13 - 2x अपॉन में कितना हो जाएगा 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। ठीक है, अब इस 3 की वैल्यू रहेगी किस में पुट करेंगे बेटा, फर्स्ट में। ठीक है, ठीक है, ये निकल गया आपका y बराबर 13 - 2x अपॉन 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, पुट द वैल्यू y बराबर 13 - 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में अपन पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है 9x - 10y इक्वल -12। चलो अब ये रख दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। y कहाँ आपका यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x माइनस ये वाला 10 इंटू क्या रखेंगे 13 - 2x अपॉन 3 इक्वल में -12 हो जाएगा। अब सबसे पहला काम हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, याद रखना। तो ये 9x - 10, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये इंटू 30 माइनस प्लस 2x इसके अपॉन में 3 इक्वल -12। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 10 का इंटू इसमें करेंगे, इस 10 का इंटू इसमें करेंगे। सबसे पहले 10 का इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x माइनस 10 का इंटू 13 में तो 130 प्लस 10 का इंटू, ठीक है दोनों में करते हैं, याद रखना 20x इस पूरे के अपॉन में 3 इक्वल -12। ये बेटा माइनस का क्या होता है, अब ये साइन आपका डिवाइड का, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई में तो इसमें भी इंटू कर देंगे और इसमें भी इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 3 27x माइनस 130 प्लस 20x इक्वल 12 कम 12 12 36 हो जाएगा माइनस का x और x वाला ये देख लो 27x और प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 47x इक्वल में ये हो जाएगा -36 और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 130 हो जाएगा। ठीक है, 47x अपनी प्लेस पे, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 94 आएगा, फिर इनटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल 94 अपॉन 47, इससे ये कैंसिल करेंगे 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 47 2 = 94 होता। अब निकालेंगे अपन y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे y बराबर 13 - 2x अपॉन कितना लिखा है 3। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड थी। आपको इसमें क्या करना है x की वैल्यू 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा y इक्वल 13 - 2 इंटू 2 पूरे के अपॉन में 3, फिर इक्वल में हो जाएगा 13 ये वाला माइनस 2 2 = 4 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, फिर 13 में से 4 जाएगा तो 9 अपॉन 3, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो आपका आंसर कितना आ गया 3। तो बेटा आपकी जो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2। तो बेटा इस तरीके से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, फर्स्ट के पूरे 6 के 6 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के, और ये जरूर आएंगे ही आएंगे पेपर में आपका, इन 6 क्वेश्चन में से याद रखना है।